नष्ट होने के भय से मैं अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकती। हमारे आदेश का पालन करना तुम्हारा धर्म है पृथ्वी। अब देखो हमारे आदेश की अवहेलना का परिणाम क्या होता है। तुम्हारे साथ साथ समस्त प्रकृति भुगतेगी महाविनाश को। तुम्हारे कारण महाविनाश आएगा पृथ्वी, महाविनाश। ददुम्बे, प्रलयकारी शक्तियों का समागम कर महाशस्त्र उत्पन्न करो। ऐसा महाशस्त्र जो विनाश में सभी शस्त्रों में अतुल्य हो। उसके प्रकोप से मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति कोई ना बच पाए। जो आज्ञा सुरराज, मैं अपनी मंत्र शक्ति से अंतरिक्ष में घूमने वाले महाविनाशक को अभी वशीभूत करता हूं। देखो पृथ्वी, ये हम असुरों का सबसे प्रभावशाली शस्त्र है। अब बोलो, क्या मान्य है तुम्हें? सती के शरीर के पिंडों को अपने आवरण से ढक लेना, या फिर इस महाविनाशक की महालीला? मूर्ख तारकासुर, क्या हुआ महादेव? सृष्टि का विनाश करने की योजना बना रहा है। अत्यंत विनाशकारी शक्तियों का प्रयोग कर पृथ्वी का अंत करना चाहता है। क्योंकि इन पिंडों की स्थापना से उसे भय है। दुष्कर्म करने वाले तारकासुर जैसे पापी जब इस बात से भयभीत होते हैं कि उनका विनाश निकट है, उनके आतंक का अंत निकट है, तो वो अपना विवेक खो बैठते हैं। तारकासुर, ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम? ये महाविनाशकारी शक्तियां केवल प्रदर्शन हेतु होती है। ये महाशक्तियां साम्राज्यों के गौरव, महत्वाकांक्षा और उनकी कूटनीति को क्रियान्वित करने हेतु बनाई गई है, और इनका प्रदर्शन इसी अभिप्राय से किया जाता है, ताकि वास्तविक प्रयोग के लिए। ददुम्बे, ठीक न करो। हमारे पास समय बहुत कम है। वो इस पृथ्वी पर शासन करना चाहता है, इसे अपने अधीन लाना चाहता है। अपनी शक्ति और अमरत्व के वरदान का इतना अहंकार हो गया है उसे
कि उसने अपने गुरु के अनुरोध को भी ठुकरा दिया। वो ये कैसे भूल गया कि यह सृष्टि उसके अधीन नहीं, अपितु वो इस सृष्टि के अधीन है। अपने अन्यायपूर्ण अनुचित उद्देश्य की पूर्ति हेतु तारकासुर इस सृष्टि का विनाश करना चाहता है। तारकासुर जैसे कायर युद्ध केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है, किंतु उसका प्रकोप कई कल्पों तक मानवता को, संसार को, पृथ्वी को, प्रकृति को भुगतना पड़ता है। जिस संसार को वो कुछ क्षणों में नष्ट करना चाहता है, वो ये कैसे भूल गया कि उस संसार को जन्म देने में इस पृथ्वी को कितने युगों की पीड़ा, कितने कष्ट सहने पड़े। तारकासुर ये कैसे भूल गया कि इस पृथ्वी ने उसे जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया। ये पृथ्वी उसकी माता है और अपनी माता का अनादर करने वाला हर प्राणी कठोर से कठोर दंड का पात्र होता है। तारकासुर! ये तो हम मिथिला के वन में आ गए। कहाँ है देवी सती का पिंड? वो देखिए, आइए। इसे हम अपने साथ ले जाते हैं ताकि हम इसकी रक्षा कर सकें। नहीं महर्षि, सती के पिंड को शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। हमें असुरों से इसकी सुरक्षा यहीं रहकर करनी होगी, और तब तक करनी होगी जब तक स्वयं महादेव यहां ना आ जाए। हाँ महर्षि, हम यहीं तपस्या करेंगे और मेरा यह दिव्य वस्त्र इस पिंड को असुरों से अदृश्य रखेगा। अमर बनने के लोभ में तुम स्वयं का नाश कर रहे हो तारकासुर। मत भूलो, शासन करने के लिए जीवित प्रजा की आवश्यकता होती है। शवों के ढेर पर बैठकर शासन नहीं किया जाता। असुरराज महाविनाशक प्रयोग के लिए तैयार है। तारकासुर, हमें पृथ्वी से बात करने दो। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी बात को मान लेगी। ठीक है गुरुदेव, ये प्रयत्न भी कर लीजिए।
आइए माते। मुझे समझाना व्यर्थ है शुक्राचार्य। मैं महादेव के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, और फिर सती के इतने तेजस्वी पिंडों को मैं अपने गर्भ में धारण कदापि नहीं कर पाऊंगी। हम जानते हैं माते कि आप सती के पिंडों को अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती, किंतु उन पिंडों को अपने वातावरण की सर्वोच्च ऊंचाई पर उछाल तो सकती है। माते, उन पिंडों के उछलते ही वो शिव की दृष्टि में आ जाएंगे, और एक बार पिंड शिव के समीप पहुंच गए तो तारकासुर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए माते। तारकासुर, पृथ्वी ने सती के पिंडों को अपने वातावरण में सम्माहित कर लिया है। ठीक है, गोदम्बे, महाविनाशक तैयार रखना। ये क्या हो रहा है? शीघ्र हमें चलना होगा, कहीं हमारी आंखों से ओझल ना हो जाए। इसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, कहीं असुरों की कुदृष्टि पे ना पड़ जाए। शीघ्र चलिए, चलिए, शीघ्र चलिए। छल हो रहा है। दुदुम्बे, महाविनाशक छोड़ दो। नहीं तारकासुर, गुरु की बात मानो, गुरुद्रोही मत बनो। गुरुदेव, अब यह महाविनाशक शक्ति पृथ्वी का नाश करके ही रहेगी। दुदुम्बे, महाविनाशक छोड़ने में इतना विलंब क्यों? जो आ गया असुरराज, तुमने क्या विनाश कर डाला? गुरुदेव, विनाश तो अब होगा।
अहंकारी विनाशकारी शक्ति से पृथ्वी की रक्षा कीजिए। रोकिए उसे महादेव, रोकिए। महादेव, त्राहिमाम! विनाश के इस अत्यंत क्रूर दृश्य को देखिए महादेव। रक्षा कीजिए महादेव, रक्षा कीजिए। हे महादेव, विलंब ना कीजिए, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा महादेव। महादेव, इस पृथ्वी की रक्षा केवल आप कर सकते हो। हमारी गुहार सुनिए प्रभु, इस अनर्थ को टाल दीजिए प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। महादेव, आप पुनः मेरे मोह में ये भूल रहे हैं कि जिस पृथ्वी के कल्याण हेतु सती के पिंडों से शक्तिपीठ की स्थापना करनी है, वही पृथ्वी उस दुष्ट तारकासुर के महाशस्त्र के कारण नष्ट होने जा रही है। यदि आपने इसी क्षण इस विनाश को नहीं रोका तो सब व्यर्थ हो जाएगा।
जब तक मेरा महाअस्त्र पृथ्वी पर है, इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। ये विनाश लीला ऐसे ही चलती रहेगी और इसकी दोषी होगी तुम। हाँ पृथ्वी, केवल तुम, क्योंकि तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की थी। तुम्हारा ये उत्साह कुछ ही क्षणों के लिए शेष है, क्योंकि शिव तुम्हारी विनाशक शक्ति को मेरे गर्भ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। एक बार इस महाशक्ति ने विनाश प्रारंभ कर दिया तो वो रोक नहीं सकता। और यदि शिव ने इस महाअस्त्र को तुम्हारे गर्भ से निकाल भी लिया तो ये महाशक्ति ब्रह्मांड के जिस भी क्षेत्र में जाएगी, प्रलय वहां आएगा। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं
विंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तुम अपने अहंकार में आकर ये भूल गए थे तारकासुर कि जगत पिता महादेव के होते हुए तुम जैसे स्वार्थी मेरा विनाश करने के लिए कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपकी आभारी हूँ आचार्य। आपने मेरी रक्षा हेतु जो भी प्रयत्न किए उसके लिए मुझे अनुमति दे। मैं महादेव को धन्यवाद देने जाना चाहती हूँ। जी माते। अब मेरे अमृतत्व पर पुनः प्रश्न चिन्ह लग गया। अब तो सती का पुनर्जन्म निश्चित है और उनकी संतान से मेरा वध होना भी निश्चित है। इसी दिन की प्रतीक्षा थी ना आपको? मेरी मृत्यु से आप अत्यधिक प्रसन्न होंगे, है ना? तारकासुर, हमारी निष्ठा पर संदेह कर तुम गुरु और शिष्य की चली आ रही परंपरा को कलंकित कर रहे हो। शिष्य कैसा भी हो, गुरु सदैव उसके कल्याण की ही सोचता है। यदि ऐसा है तो आप मेरे प्रत्येक कार्य में बाधा क्यों उत्पन्न करते हैं? किसी भी कार्य के आरंभ होने के पूर्व उसके क्रियान्वयन में संदेह उत्पन्न कर अब शकुन को न्योता क्यों देते? इसीलिए मुझे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। तुम्हारी विफलता का कारण तुम्हारी मंशा है, अपने अहंकारों की पूर्ति के लिए, अपने भय को दूर भगाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुमने अपने अतिरिक्त सभी का अहित चाहा। तुम्हें सफलता कैसे मिलेगी? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे महादेव, पृथ्वी के इस महाविनाश को वश में करने हेतु हम सभी आपके हृदय से आभारी। हे संपूर्ण ब्रह्मांड के संरक्षक, देवों के देव, परब्रह्म, आपसे ये निवेदन है कि यहां उपस्थित होकर अपने स्पर्श द्वारा इन पिंडों को शक्तिपीठ में परिवर्तित करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन शक्तिपीठों में अब शक्ति का जागरण हो चुका है। अभी अपने निर्धारित स्थान पर पृथ्वी पर जहां जहां ये बिखरे थे वहीं वापस चले जाएंगे।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। संसार के कल्याण में एक और अध्याय जुड़ चुका है। मैंने हर शक्तिपीठ के पास एक भैरव को एक दायित्व के साथ रखा है, शक्तिपीठ और उसके भक्तों की रक्षा का दायित्व। माता सती के शक्ति स्थल अनंत काल तक अपनी ऊर्जा से मनुष्यों की समस्याओं का निवारण करते रहेंगे। किंतु ये कार्य अभी अपूर्ण है ऋषि दधीचि। अभी भी 2 पिंड शेष हैं। मैंने केवल उन्हीं पिंडों को जागृत किया है जो मेरी दृष्टि में है। मुझे अभी भी 2 पिंडों को ढूंढना है। क्या कहा तुमने? क्या अब भी मेरे अमृतत्व की आशा शेष है? हाँ सूर्यराज, अभी भी सती के 2 पिंड शिव की दृष्टि से ओझल हैं। यदि उनमें से एक भी नष्ट कर दिया जाए तो सती का पुनर्जन्म असंभव है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तारकासुर, तुम्हें इतना आक्रामक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी तुम पुनः ऐसा कार्य करने क्यों जा रहे हो जिसमें तुम्हें विफलता ही हाथ लगी? मैं कहां कुछ कर रहा हूं गुरुदेव, मैं तो आपके समक्ष खड़ा हूं। जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे पुत्र कर रहे हैं, है ना? जाओ जाओ, जाकर हमारे पुत्रों से कहो कि यदि उन्हें अपने पिता के प्राणों की चिंता है तो वे सती के शरीर के दोनों पिंडों को ढूंढकर उन्हें नष्ट कर दें। महादेव की जय हो। मैं आपको उन पिंडों तक जाने का मार्ग बताऊंगी। कदाचित सती माता की अंग मेरे उद्धार हेतु ही मेरे धरातल पर गिरे हैं। उन 2 पिंडों तक आपको जाने का मार्ग दिखाकर मुझे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने की अनुमति दें। नहीं देवी पृथ्वी, आप ऐसा नहीं करेंगी। ये कार्य मुझे स्वयं करना होगा। पिंडों में शक्ति जागृत करने हेतु मुझे स्वयं पिंडों तक पहुंचना होगा। महादेव की जो इच्छा। मेरी यात्रा के दूसरे चरण का उद्देश्य अब सती के 2 पिंडों को ढूंढकर उन्हें संरक्षित करना है। हे महादेव, माता सती का एक पिंड मुझे यहां मिला है। विद्युन्माली इसी ओर बढ़ रहा है। कदाचित उसे इस पिंड का पता चल गया है। महादेव के आने तक मैं स्वयं इसकी रक्षा करूंगा।
प्रणाम ऋषिवर। मैं गिरि नरेश हेमावन हूं। मुझे विष्णु अवतार श्री बालाजी के मंदिर पहुंचना है। कृपा करके वहां पहुंचने का मार्ग बताएंगे? कैसा सुखद संयोग है। ये हिम नरेश आदि शक्ति के पुनर्जन्म में होने वाले पिता हैं और स्वयं इनका पदार्पण अपनी पुत्री की रक्षा हेतु हो रहा है। अब यही इस पिंड को असुरों की सेना से बचाने में मेरी सहायता करेंगे। हे हिम नरेश, मैं ऋषि मार्कंडे आपको प्रणाम करता हूं। मार्ग तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु उससे पहले आपको मेरी सहायता करनी होगी। सहायता? कोई समस्या है क्या? ये शिव की धरोहर है, जिसे असुर नष्ट करना चाहते हैं। शिव के स्पर्श से ये पिंड शक्तिपीठ में परिवर्तित हो जगत का कल्याण करेंगे। शिव के यहां आने तक इसका सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है और केवल आप ही इसकी रक्षा करने में समर्थ हैं हिम नरेश। क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, मैं अब तो बहुत व्यस्त हूं। मुझे अपने परिवार के साथ विष्णु तीर्थ के लिए प्रस्थान करना है। हिम नरेश, क्या आपको ऐसा लगता है कि शिव की धरोहर की अवहेलना करके आपकी तीर्थ यात्रा सफल मानी जाएगी? भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे? किंतु ऋषिवर, तीर्थ यात्रा के शगुन में युद्ध अथवा हिंसा, ये तो विधि के प्रतिकूल है। स्वामी, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना हिंसा नहीं होती स्वामी। आदि शक्ति की जननी मीनावती को मेरा शत शत नमन। धर्म की रक्षा करना एक क्षत्रिय और राजा का परम कर्तव्य होता है। वो गौ और ब्राह्मण का प्रतिपालक होता है। इस ब्राह्मण के निवेदन को अस्वीकार मत कीजिए स्वामी। उचित है। सती के पिंड की रक्षा का संपूर्ण दायित्व अब मेरा है और मेरे अंतिम श्वास तक इसे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। और ये मेरा आपसे वचन है ऋषिवर।